औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्नैप्स के बारे में। असल में स्नैप्स का लफ्ज़ी मतलब गैप होता है। तो ये कंसेक्टिव न्यूरॉन आर सो अरेंज की बेटा डिफ़ाइन ये बनती है कि जो लगातार न्यूरॉन इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक्सॉन एंडिंग एक न्यूरॉन का जो है आर कनेक्टेड टू दी डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ अटैच होता है। जैसा कि ये डायग्राम में भी शो किया हुआ है, ये हमारे पास फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है। तो फर्स्ट न्यूरॉन का जो ये वाला पोर्शन जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल का नाम देते हैं, ये कनेक्ट होता है ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ और उसके आगे सेल बॉडी शुरू हो जाती है। अब बेटा इन दोनों के दरमियान कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता, इनमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं पाया जाता। ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप जिसका डिस्टेंस 10⁻⁻12 एंगस्ट्रम होता है, ये दोनों के दरमियान पाया जाता है। और जहाँ पर ये दो न्यूरॉन आपस में इंटरकनेक्ट हो रही है, जो दरमियान में स्नैप जो गैप है, इसी गैप को बेटा स्नैप्स का नाम देते हैं। आगे बेटे अगर हम बात करें तो एक सिंगल न्यूरॉन देखें दूसरे न्यूरॉन के साथ अगर गैप बनाएगा तो इनकमिंग के साथ इसको हम मोनोसिनेप्टिक नोब का नाम देंगे। लेकिन अगर इस तरीके से ये मैनी इनकमिंग फाइबर देखें, ये एक न्यूरॉन है, ये इस न्यूरॉन के साथ भी ये स्पेस बना रहा है और इसका इसके साथ भी स्पेस है, इसके साथ भी स्पेस। तो इस तरह की कंडीशन को ये जो है जिसको मैं ये सर्कल में कर रहा हूँ, इसको हम पॉलीसिनेप्टिक नोब का नाम देंगे। और ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा, ये ऊपर वाला मोनोसिनेप्टिक नोब कहलाता है। अब बेटा क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब देखें नर्व इम्पल्स रिसेप्टर से आ रही है, ब्रेन की तरफ जा रही है, रास्ते में ये स्नैप्स आते हैं, तो इन स्नैप से पैसेज इम्पल्स का कैसे होता है। तो इन नर्व इम्पल्स इनसे पैसेज के हवाले से अगर हम बात करें तो एक सिंगल इम्पल्स इस न्यूरॉन से पास ऑन नहीं हो सकती। और अगर इसने क्रॉस करना तो डेफिनेट बात है कि सक्सेशन में एक के बाद रैपिड सक्सेशन के अंदर मोर देन टू जो हैं इम्पल्स स्टार्ट होकर नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुँच रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब इसकी ट्रांसमिशन होनी है इम्पल्स की, तो सिंगल इम्पल्स तो आके यहाँ पे जस्ट इसके अंदर चेंज लेके आएगी जो स्पेस को फिल करेगी। तो इसलिए शर्त यह है कि कम से कम दो जो इम्पल्स हैं वो सक्सेशन में लगातार एक के बाद दूसरे के पीछे इस गैप में से गुजरें ताकि अगले न्यूरॉन तक पहुंच सकें। अब इसके बाद ट्रांसमिशन के वाले से बात करें कि इसकी ट्रांसमिशन फिर कैसे होती है इम्पल्स की। तो ट्रांसमिशन के लिए मैसेज एज केमिकल मैसेंजर के रिलीज़ किए जाते हैं। अब कहते हैं कि जैसी एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे पहुँचता है तो ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से या नर्व इम्पल्स यहाँ से जंप करके दूसरे न्यूरॉन पे नहीं जा सकती। तो फिर ये क्या होता है, अब इस न्यूरॉन की जो पहली मेम्ब्रेन है उसको हम नाम देते हैं परी, ये जो है पहले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन परी सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का, इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, इसको हम नाम देते हैं परी सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो ये परी सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है इसके ऊपर स्पेस पाई, ये जो मेम्ब्रेन है फर्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगी। इसके अंदर क्या आएंगी, इसके अंदर जो है कुछ चेंजेस आती हैं। और ये दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, ये जो है सेकंड वन जो है ये दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, दिस वन इज़ कॉल्ड एज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। किसका नाम देते हैं इसको हम नाम देते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और परीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ये कुछ चेंजेस लाती है ताकि एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे पे ट्रांसमिट हो सके। वो क्या चेंज लेके आती है, अगर उस चेंजेस के हवाले से बात करें तो रोल क्या है अब न्यूरोट्रांसमीटर का, ये हम डिस्कस करेंगे अगले पैराग्राफ में। तो रोल न्यूरोट्रांसमीटर का ये कि जैसी इम्पल्स स्नैप्टिक नोब पे पहुंचेगी तो स्नैप्टिक वेजिकल, ये वेजिकल पाई जा रही हैं डायग्राम में वाज तौर पे, ये स्नैप्टिक वो वेजिकल है, ये सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेंगी। जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेंगी तो इससे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे इस स्पेस के अंदर रिलीज़ होंगे, उनको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर हैं रिसीव कर लेंगे, उसके साथ जाकर ये बाइंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो फिर जो सेकंड इम्पल्स आएगी वो जैसी इसमें ये चेंज आएगी तो इसके ऊपर से वो आसानी से गुजर सकती है। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंस हैं जो रिलीज़ होते हैं एक्सॉन एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन से स्नैप्स के ऊपर। इसकी कई टाइप होती हैं, उनमें से जैसा कि एसिटाइल कोलिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया और डोपामीन हो गया। अगर हम बात करें इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एसिटाइल कोलिन है, इसके बारे में हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं। तो ये मेन ट्रांसमीटर है जो स्नैप्स को ट्रांसमिट करता है आउटसाइड दी
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पाया जाता है, जबकि बकिया डोपामीन वगैरह जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करते हैं। ये था बेटा आज का आपका लेक्चर, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ना समझ आए तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। और ये भी ज़हन में रखना है कि नॉर्मल स्पीड जो होती है ना नर्व इम्पल्स की, वो 100 मीटर पर सेकंड होती है और मैक्सिमम स्पीड 120 मीटर पर सेकंड होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।